और चलिए बात करते हैं अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिका चीन की विस्तारवादी नीति और दादागिरी से परेशान है और अब अपने मित्र देशों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे चीन के खिलाफ आखिरी अल्टीमेटम समझा जा रहा। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना सबसे घातक हथियार पहुंचा दिया, जिससे चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया भी परेशान है। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन। इस वक्त दुनिया के कई कोनों में ये दोनों देश साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ताइवान से लेकर तिब्बत तक चीन का अतिक्रमण और उत्पीड़न, दक्षिण चीन सागर से हिंद प्रशांत क्षेत्र तक चीन की दादागिरी दुनिया के कई देशों समेत अमेरिका को भी गुस्सा दिला रही है। और इस बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे चीन को अमेरिका का आखिरी अल्टीमेटम समझा जा रहा है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार की एंट्री करवा दी है और इसके बाद माना जा रहा है अमेरिका अब चीन की और कोई गलती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह है अमेरिका की सबसे शक्तिशाली सबमरीन यूएसएस नेवादा। ओहियो क्लास की परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी 20 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल और दर्जनों परमाणु हथियारों के साथ प्रशांत द्वीप क्षेत्र में यूएस नेवी के बेस पर पहुंची। इस सबमरीन को बूमर भी कहा जाता है। 2016 के बाद से इस पनडुब्बी की गुआम की ये पहली यात्रा है। अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक इस सबमरीन के गुआम द्वीप के दुर्लभ बंदरगाह पर अचानक पहुंचने से यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। इस पनडुब्बी की दस्तक से चीन और उत्तर कोरिया सकते में है। सवाल उठ रहा है, आखिरकार अमेरिका ने गुआम द्वीप पर अपनी शक्तिशाली पनडुब्बी क्यों भेजी? क्या अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोई बड़ा धमाका करने जा रहा है? विशेषज्ञों के मुताबिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दखल से जापान और दूसरे देशों की चिंता बढ़ रही है। इसके बाद अमेरिका ने चीन को अपनी सबसे घातक सबमरीन के जरिए आखिरी चेतावनी दे दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने अपनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी को हिंद प्रशांत क्षेत्र में उतारकर उत्तर कोरिया और चीन को सख्त संदेश दिया है। बाइडेन प्रशासन के इस कदम से साफ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल और हस्तक्षेप पर वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। इसके साथ अमेरिकी प्रशासन ने ये संदेश भी दिया है कि वो अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वो मित्र राष्ट्रों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। यूएस ने अपनी सबसे पावरफुल सबमरीन जो है न्यूक्लियर पाथ सबमरीन है, जिसपे वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और इसको बूमर कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। तो ये गुआम भेज दिया इंडो पैसिफिक में। गुआम आइलैंड्स जो है वहाँ पे इन्हीं का यूएस का हिस्सा ही है और ये एक सिग्नल है चीन को कि आप इंडो पैसिफिक में अपना जो रवैया है उसको बदलिए। चलिए अब आप ये भी समझ लीजिए क्यों दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनने का दावा करने वाले चीन की हालत अमेरिका के इस घातक हथियार की एंट्री से खराब नजर आ रही है। अमेरिका की यह घातक परमाणु पनडुब्बी, जिसे बूमर्स भी कहते हैं, दुनिया की नजरों के सामने बहुत कम आई है। अमेरिकी नौसेना के बेड़े में शामिल 14 बूमर्स की गतिविधियों को आमतौर पर गुप्त रखा जाता है। ये पनडुब्बी एक बार में महीनों तक पानी में डूबी रह सकती है। पानी के भीतर इसकी क्षमता सिर्फ 150 से अधिक नाविकों के दल की आवश्यक सामग्री की सप्लाई पर निर्भर करती है। ओहियो क्लास की पनडुब्बियां पानी के भीतर औसतन 77 दिन तक रह सकती हैं। चलिए अब आप समझिए आखिरकार समंदर में चीन की गतिविधियां क्यों अमेरिका और सहयोगी देशों की आशंकाओं को बढ़ा रही है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक चीन की साजिशें जारी हैं। इसके अलावा चीन ग्वादर के जरिए भी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन के एशिया में पांव फैलाने और खास तौर पर भारत पर निगाह रखने और दबाव में लाने की नीयत किसी से छिपी नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल अपने मिलिट्री बेस के लिए करना चाहता है, लेकिन उसकी राह में कई रोड़े भी खड़े हैं। देखिए, ग्वादार में मिलिट्री बेस बना करके चाइना एक पूरी अपनी आयरन, जिसे कहे वॉल बनाना चाहता है, जिसके जरिए वो भारत को टोटल लिमिट कर दे।
क्योंकि ऑब्वियसली एक तो अव्वल तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से हमारे को पाकिस्तान प्रेस करता है, परंतु चाइना अपने बूते पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जो कि चाइना से लेके ग्वादार पोर्ट तक चला जाए उसको कंट्रोल करना चाहता है। कुल मिलाकर समंदर में चीन की साजिश के खिलाफ अब दुनिया एकजुट हो रही है। अमेरिका तो खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो चुका है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बनाने वाला अमेरिका अब चीन को भविष्य की तस्वीर भी दिखाना चाहता है कि चीन का समुद्री अतिक्रमण उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.